फ्रेंड्स, इस वीडियो में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स अनुपात एवं समानुपात चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे अनुपात क्या होता है, अनुपात के गुण, मिश्रित अनुपात के बारे में जानेंगे। फिर समानुपात के पार्ट में पढ़ेंगे समानुपात क्या होता है, इसके अर्थ को समझेंगे। समानुपात के प्रकार, समानुपात कितने प्रकार के होते हैं जानेंगे। मिश्रित अनुपात या फिर मिश्र अनुपात, समानुपाती भाग पढ़ेंगे और अंत में हमारा टॉपिक रहेगा समानुपाती राशियों में बाह्य पदों एवं मध्य पदों में संबंध। तो हमारा यह टॉपिक है, जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, बहुत लोगों का जो है मैथमेटिक्स में बैक लग जाता है, तो मैं उनको सभी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया है, ताकि बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको समझा सकूं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आएँ। तो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेकर आना है तो इससे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि अनुपात क्या होता है। देखिए, अनुपात दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध अनुपात कहलाता है, जो यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना है। यहाँ सजातीय राशियों से तात्पर्य यह है कि जैसे दूरी की तुलना दूरी में होगा, आयतन की तुलना आयतन में होगा, क्षेत्रफल की तुलना क्षेत्रफल में होगा। ठीक है, मतलब कि समान राशियों के बीच में ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप दूरी की तुलना जो है आयतन से कर दिए, तो यह गलत हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा अनुपात क्या होता है। और यदि x और y दो समान राशियां हैं तो अनुपात को x कालन y या x यहाँ स्लैश y से द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, इसे क्या पढ़ते हैं, x अनुपात y या फिर x बटे y पढ़ते हैं। ठीक, जो एक भिन्न के बराबर होता है। अनुपात हमेशा एक भिन्न के बराबर होता है, और हम ये जानते हैं कि जो भिन्न होता है उसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। परंतु जब भिन्न होता है तो यहाँ से Q बराबर इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो के बराबर हो गया तो अनुपात होगा ही नहीं, क्योंकि भिन्न नहीं होगी, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान देना है कि y यानी कि पर पद कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, देखिए, अगले वाले भाग को पूर्व पद बोलते हैं और पीछे वाले भाग को पर पद बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसे पहला पद और दूसरा पद बोलते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। और देखिए, अनुपात एक भिन्न के बराबर होता है, तो भिन्न आपको पता होगा भिन्न क्या होता है। भिन्न का हर और अंश एक पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या मतलब 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस प्रकार 3 आगे बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक। यानी कि 0 में जब नेचुरल नंबर ऐड कर देते हैं तो वह भिन्न हो जाता है। ठीक, अंश और एक पूर्ण संख्या होता है। और यही परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याओं में अंश और हर एक पूर्णांक हो जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या का निगेटिव ऐड करने पर हमारे पास पूर्णांक प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या और भिन्न भी क्या होती है। और परिमेय संख्या और भिन्न दोनों में हमारा हर उसका जो होता है Q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। ठीक है, जब ये भिन्न हो गया तो ऊपर वाले भाग को अंश, नीचे वाले भाग को हर करते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। ठीक, ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो अनुपात होता है ना, अनुपात की कोई राशि नहीं होता है, क्योंकि सजातीय राशियों का तुलनात्मक संबंध होता है। ठीक है, दूरी का अनुपात रहेगा तो दूरी की इकाई कट जाएगी, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और अनुपात को हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है। ठीक है, सरलतम रूप का कहने का यह मतलब है कि अंश और हर, जो हमारे पास अनुपात एक भिन्न होता है तो भिन्न का अंश और हर का HCF लेने पर हमेशा 1 फाइंड हो। ठीक है, तभी उसका वह सरलतम रूप में होगा। तो इतना बात को समझ में आ जाएगा कि अनुपात क्या होता है। अनुपात दो या दो से अधिक सजातीय राशियों का तुलनात्मक संबंध होता है, इतना याद रखिएगा।
और अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है और अनुपात को हमेशा सरलतम रूप में लिखा जाता है। इतना बात समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ गुण देख लेते हैं अनुपात के। तो देखिए, पहला गुण है कि यदि किसी अनुपात के दोनों पदों, जैसे अनुपात भिन्न होता है तो अंश और हर होगा, तो अंश और हर में किसी एक ही संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो अनुपात का मान नहीं बदलता है। ठीक है, अगर अनुपात में हम किसी भी संख्या से गुणा कर दें और भाग कर दें तो अनुपात का मान नहीं बदलता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमारा है x अनुपात y है और दोनों पदों में यानी कि अंश और हर में a से गुणा कर दे तो यह क्या आ जाएगा, x से y आ जाएगा। ठीक, ये आपस में कट के 1 आ जाएगा और 1 से किस संख्या में गुणा वही संख्या होता है, यानी कि अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं हो गया। यहाँ पर एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा करने पर फिर भी अनुपात 5/6 है, यानी कि 5:6 है। और दूसरा है कि अगर हम किसी संख्या से भाग कर दें, जैसे हमारे पास अनुपात है a अनुपात b, अगर अंश और हर में x से भाग कर देती है तो हमें ax/bx फाइंड हुआ है, यानी कि इस अनुपात में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस पॉइंट को याद रखना है कि यदि किसी अनुपात में किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए तो अनुपात का मान नहीं बदलता है। हमारे पास दूसरा रूल है कि 2 या 2 से अधिक अनुपातों की तुलना उसके अंश या हर को बराबर यानी कि एलसीएम लेकर की जाती है। ठीक, आइए समझते हैं कैसे करते हैं। इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि 5:6 और 8:4 में कौन सा बड़ा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या करेंगे आप, 5 बटे भिन्न के रूप में लीजिए, 5/6 6 और 8/4। ठीक, तो क्या करेंगे इसका, सबसे पहले देखिए हर या अंश को बराबर कर देना है। अगर हम हर को बराबर करते हैं तो अंश जिसका बड़ा रहेगा वह भिन्न बड़ी हो जाएगी। अगर अंश बराबर करते हैं तो हर जिसका छोटा रहेगा वह भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो हर को बराबर करने के लिए सबसे पहले हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 4 का एलसीएम हमारे पास 12 हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा और 6 से 12 में भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए तो ये हमारे पास अनुपात आ जाएगा 10:12, यानी कि 10/12। और दूसरे में 4 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से ऊपर नीचे गुणा करिए तो कितना आ जाएगा, 3/24 और यह 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका अंश 10 है, इसका 24 है और हर तो बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा रहेगा वह भिन्न बड़ी हो जाएगी, यानी कि 10/24 वाला भिन्न है 8/4, तो यह भिन्न बड़ी हो जाएगी और यह भिन्न छोटी हो जाएगी। ठीक है, पहला तरीका मैंने समझा कि हर को बराबर करके। दूसरा तरीका आप जो यहाँ पर लगा देते हैं, अंश को भी बराबर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास भिन्न है 5/6 और 8/4। अगर हमें अंश को बराबर करना है तो अंश का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 8/40 आ जाएगा। ठीक, तो 8 तो यहाँ पर देखिए अंश को हम बराबर कर रहे हैं तो एलसीएम हमारे पास 40 आ गया। ठीक है, जब एलसीएम 40 आ गया तो अंश से एलसीएम में भाग करिए तो 8 बच जाएगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे 8 से गुणा कर दिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये भिन्न 40/8 होता है, तो नीचे में 48 आ जाएगा। ठीक, कामा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ऊपर 40 आ जाएगा और नीचे 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जिसका हर छोटा है वह भिन्न बड़ी हो गई,
ये भिन्न हमारे पास ये वाली थी, यानी कि यह बड़ा हो गया। ठीक है, मैंने दोनों तरीका बताया कि आप किस प्रकार से किसी भी अनुपात दिया है या भिन्न दिया है पता कर पाएंगे कि बड़ी या छोटी है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी रूल आपको समझ में आया होगा मैंने किस प्रकार से बताया। और तीसरा इसका गुण है कि अनुपात समान मात्रक की राशियों में होता है, जैसे सेंटीमीटर की तुलना सेंटीमीटर में, किलोमीटर की तुलना किलोमीटर में, आयतन की तुलना आयतन में करेंगे, क्षेत्रफल की तुलना क्षेत्रफल में करेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है 30 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर का अनुपात याद कीजिए। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर यूनिट बराबर है, सबसे पहले हमें यूनिट को बराबर करना है। ठीक है, तो एक काटने पर हमारे पास 1/3 आ जाएगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ये संबंधित जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1 रुपये व 10 पैसे का अनुपात बताओ। ठीक है, हमारे पास विकल्प दिया है 1:10 होगा, या फिर 10:1 होगा, या फिर 100:1, या फिर 1:1 होगा। तो हम जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 अनुपात और 10 पैसे दिया ही है 10, तो इसे काट देंगे, 0 0 से कट जाएगा, तो कितना फाइन हो जाएगा 10:1। तो इतना ही आसान क्वेश्चन एग्जाम में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि 2 घंटे 15 मिनट तथा 45 मिनट का अनुपात बताओ। तो यह आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप करके कमेंट में बताइए। इसमें कुछ करना नहीं है, हम जानते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटे में 120 मिनट हो जाएगा। 15 ऐड कर लेंगे तो 35 हो जाएगा। 135 मिनट और 45 मिनट का काट कर जो अनुपात आएगा सरलतम रूप में वह कमेंट करके बता देना है। आया समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। देखिए सेम वही क्वेश्चन हमारे पास है जो कि मैंने बताया था कि किस प्रकार से भिन्नों की तुलना करेंगे। तो हमें इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा अनुपात बड़ा है। तो हमें बड़ा अनुपात बताना है। पहला है मतलब कि 5:8 या 11:14 में कौन बड़ा है। सबसे पहले तो आप इसे भिन्न के रूप में लिख दीजिए, 5/8 और 11/14। अब हमें इसका अंश या हर बराबर करना है। ठीक है, जो सुविधा सबसे आसानी से हो जाए उसी को करना है। हमें लगता है कि इसका अंश जो है बराबर करना आसान है, क्योंकि 11×5=55 और ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, इसमें 5 से गुणा कर दें, इसमें 11 से गुणा कर दें, तो हमारे पास अंश बराबर हो जाएगा। ठीक, हालांकि अंश का एलसीएम लेंगे तो 55 ही होगा, 55 होगा ना। तो इससे क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे जो है 5 इसमें भाग करेंगे तो 11 पास जाएगा, तो 11 के ऊपर से गुणा करेंगे तो ये 55/11/88 हो जाएगा। और यह जो है, और यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो यह 55 हो जाएगा। 55/14 5 70 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंश तो बराबर है और जिसका हर छोटा रहेगा वह भिन्न बड़ी हो जाएगी, यानी कि इसका अनुपात में जो हमारे पास है 11/14 अनुपात बड़ा हो जाएगा और यह अनुपात छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। दूसरा तरीके द्वारा भी कर सकते हैं, 8 और 14 का एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि 2 संख्याओं का अनुपात 8:5 है। यदि छोटी संख्या 12.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। देखिए इसमें जो है, जो अनुपात में संख्या बड़ी रहती है वह है उस, यहाँ पर 8:5 का मतलब यह है कि जो इसमें अनुपातिक भाग बड़ा रहेगा वह संख्या बड़ी रहेगी। जैसे यहाँ छोटी संख्या 12.5 दिया है, यानी कि यह 5 का मल्टीपल है। ये बड़ी संख्या जो 8 का मल्टीपल होगा। हम मान लेंगे, माना कि
छोटी संख्या जो है, माना कि बड़ी संख्या 8x है और छोटी संख्या जो है 5x है। तो छोटी संख्या में दिया है, कितना दिया है बताइए, 5x, यानी कि छोटी संख्या बराबर दिया है 12.5। तो यहाँ से x का मान फाइंड कर लेंगे। x बराबर हमारे पास आ गया 5 दूना 10, 5 में से 25, 2.5 आ गया। अब हमें जो है बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा, 8x बड़ी संख्या होगी हमारे पास, ठीक है। तो 8 गुणे 2.5, तो 8 पचे 40, 8 दूना 16, 16 4 20, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो हमारे पास बड़ी संख्या जो हमारे पास हो जाएगी वह 20 हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाना है। पहले मान लेंगे हमारा संख्या हुआ 8x 5x है, तो प्रश्न अनुसार कहा है कि 5x बराबर 12.5 है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 11:6 है। यदि उन संख्याओं के बीच का अंतर 7.5 है तो दोनों संख्याओं का मान बताओ। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आसान होते हैं और एग्जाम में आए भी हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना हुआ संख्या है 11x इंटू 11x, 6x है, ठीक है। सबसे पहले मान लेंगे कि संख्या है 11x और 6x है, ठीक। तो इन दोनों अनुपातों का अंतर हमें दिया है 7.5 है। तो इसका अंतर ज्ञात करेंगे तो हमारे पास यह है 5x आ जाएगा, ठीक है। 11x माइनस 6x बराबर 5x, और यह अनुपात हमें दिया ही है कि 7.5 है। तो प्रश्नानुसार 5x बराबर 7.5 आ जाएगा। तो यहाँ से x फाइंड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो x का मान हमें 11 यहाँ पटक देना है संख्याओं में। तो 11 इंटू एक्स और 6 इंटू एक्स, का मान 1.5 पुट करने पर हमें दोनों संख्याएं फाइंड हो जाएगा। जो हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा 16.5 और दूसरा 9 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा अगर क्वेश्चन घुमा देता है कि कहता है कि दोनों संख्याओं के बीच का योगफल 7.5 है, तो कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। दोनों संख्या को अंतर के स्थान पर योगफल याद करना है। तो क्या हो जाएगा, 11x और प्लस 6x कितना आ जाएगा, हमारे पास 17x आ जाएगा। तो यह 17x बराबर हमारे पास 7.5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें x का मान फाइंड करके इसी में पुट कर देना है। तो क्या हमारे पास वह दोनों संख्याएं फाइंड हो जाएगी। आया समझ में आया होगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारे पास अनुपात क्या होता है, अनुपात के गुण खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग मिश्रित अनुपात यानी कि कंपाउंड रेशियो के बारे में जानते हैं कि यह क्या होता है। देखिए मिश्रित अनुपात को बताने वाले भिन्नों को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उन अनुपातों का मिश्रित अनुपात कहते हैं। देखिए अनुपात एक भिन्न होता है और भिन्नों का गुणनफल ही मिश्रित अनुपात होता है। और ये हम जानते हैं कि जो भिन्न का गुणा होता है वह अंश अंश में होता है, हर का हर में होता है। तो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ पर x अनुपात y, m अनुपात n और a अनुपात b का मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है। तो अंश का गुणा अंश में कर लीजिए। तो x गुणे m गुणे a बराबर x m में आ जाएगा, y गुणे n गुणे b बराबर y n b आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हमें इसका मिश्रित अनुपात याद करना है तो सबसे पहले तो इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए, फिर अंश का अंश में गुणा कर लीजिए और हर का हर में गुणा कर लीजिए, और जो वहनिष्ठ पार्ट है उसे काट कर सरलतम रूप में लिख दीजिए। तो हमारे पास वही
अनुपात फाइंड हो जाएगा, मिश्र अनुपात या मिश्रित अनुपात। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले टॉपिक पर। जैसे हमारे पास दिया गया है कि A अनुपात B बराबर है 5:11 तथा B अनुपात C है 7:9, तो A अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमें देखिए B दोनों जगह दिया है और B हमारे पास बराबर होना चाहिए। यहाँ पर B बराबर करने के लिए देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 11 है, तो कोई ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए कि दोनों B बराबर हो जाए। अगर हम इसमें 7 से गुणा कर दें और इसमें 11 से गुणा कर दें तो ये B बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास A और C फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले आसानी तरीके से लगाने के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास दिया है A अनुपात B और अनुपात C, ठीक है, ये B समझ लीजिए इतना। तो यह 5 दिया है हमारे पास, यह 11 दिया है और B हमारे पास है और यहाँ पर 9 दिया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए यहाँ पर जो खाली स्थान मिल रहा है ना, यहाँ पर देखिए खाली स्थान है, यहाँ पर है, तो इसी को हमें आगे शिफ्ट कर देना है, ठीक। तो यहाँ भी 7 लिख दीजिए और यहाँ भी 11 लिख दीजिए, आपस में गुणा कर लीजिए। तो ये 7 बचे 35 आ जाएगा, 35 अनुपात 77 अनुपात ये हमारे पास 1199 आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से लगा सकते हैं। तो क्या फाइंड हुआ है हमारे पास, A अनुपात C, A अनुपात C हमारे पास 35 अनुपात 99 फाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। इसमें सिर्फ क्या होता है, क्या करना होता है, B को बराबर करना होता है। हालांकि इसके बिना भी कर सकते हैं, डायरेक्ट देखते ही क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैंने उससे बताया है। देखिए इसमें जब इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A का मान 35 आ जाएगा, इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C का मान 99 आ जाएगा। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 35 अनुपात 99, तो उतना करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। हालांकि आप एग्ज़ाम में दे रहे हैं तो इसे प्रॉपर से करना होगा ताकि एग्जामिनर समझ सके कि हम किस प्रकार किए हैं, तभी आपको उस पर नंबर मिलेगा। तो देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 है, B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5 है, तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर B का मान 3 है, यहाँ B का मान 4 है, तो इसमें जो है 4 से गुणा कर दीजिए, इसमें जो है 3 से गुणा कर दीजिए। इसमें 4 से गुणा करेंगे तो A का मान हमारे पास 8 आ जाएगा, इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ABC का अनुपात क्या आएगा, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। आपको शायद यह समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए क्या करना है, इसके लिए हम यहाँ पर समझा देते हैं ऊपर। सबसे पहले आपको A अनुपात B अनुपात C इस प्रकार से लिख लेना है। यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 3 दिया है और B और C दिया है हमारे पास, यह 4 दिया है, यह 5 दिया है। तो ये जो खाली स्थान है ना, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लीजिए 4 और इसे यहाँ पर शिफ्ट कर लीजिए 3 और इसका गुणा इसमें कर लीजिए, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तो ये करेंगे तो हमारे पास ये 8 आ जाएगा अनुपात 12, 3 चौको 12, 3 पचे 15। आया समझ में? तो क्या आ गया हमारे पास 8 अनुपात 12 अनुपात 15, ठीक। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा।